हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आप निर्दोष हैं? जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 7 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इजरायलियों के देश में फिर ना आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। मेरे प्रियो, आप जितना मर्जी अभिषेक से भरे क्यों ना हो, आप जितने मर्जी आत्मिक हो, अगर आपकी जिंदगी में ईश्वरीय मददगार नहीं है तो आप आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि एक चंगा करने वाला परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और अपनी चंगाई के वरदान को पैसे कमाने का जरिया बना सकता है। वो भविष्यवाणी को बेच सकता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मददगार रखे हैं कि जब तक आप सिद्धता के साथ नहीं चलते तब तक वो मददगार आपके जीवन में काम नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शमूएल परमेश्वर के सामने निर्दोष था। तो जब उसने स्वर्ग में जाना था तो उसने सबको बुलाकर पूछा कि क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली या किसी का न्याय बिगाड़ा या किसी का गधा रख लिया हो? अगर है तो मुझे बताओ। लेकिन उन लोगों में से ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे, वो सभी निर्दोष थे। इस कारण उसके दुश्मन फिलिस्ती कभी भी उसको हरा नहीं पाए। बाइबल कहती है कि दाऊद भी निर्दोष था। वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन में परमेश्वर ने योनातन के रूप में मददगार भेजा। उसे पता था कि मेरे पिता के मरने के बाद ये गद्दी मेरी होगी, ये अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी और पैसे मेरे होंगे। लेकिन उसने दाऊद को कहा कि तू राजा बनेगा, क्योंकि दाऊद पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति था। आपको वो चर्च नहीं बनना जो सिर्फ चंगाई का प्रचार करती है और उनके पास सिर्फ चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, तो लोग सिर्फ चंगाई ही लेने के लिए आ रहे हैं। आपको ऐसी सोच रखनी है कि चंगाई और भविष्यवाणी भी मेरी ही है, लेकिन जो काम मैं करने के लिए आया हूँ, मैंने परमेश्वर को ढूंढना है और निर्दोषता में चलना है। आज आपको लग रहा है कि जब तक आप चोरी नहीं करोगे तब तक अच्छी तरह से घर का गुजारा नहीं चलेगा। बॉस को लगता है कि जब तक टैक्स नहीं खाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये सारी चीजें शैतान देता है ताकि आप निर्दोषता में न चलें। अगर आप निर्दोषता में नहीं हैं तो परमेश्वर आपको खाना और आशीष देगा, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप वो कभी नहीं ले पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप निर्दोषता में जीते हैं। और जब आप इधर उधर होने लगते हैं फिर आप रास्ते से भटकते हैं और फिर परमेश्वर की आवाज आपको आएगी, ये रास्ता है, इसी पर चल। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है जो ये जानने की कोशिश करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, तो फिर वो भी आपकी चिंता करता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी दानों और वरदानों से भरा हूँ, अभिषेक से भरा हुआ हूँ, तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।